ओके, सो हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग सब कोई अच्छे होंगे। एवरीबडी इज डूइंग गुड। ओके, सो ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, ये क्लास 8 के लिए वीडियो है, इंट्रोडक्शन ऑफ 1A पार्ट 2। इसमें हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, और स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए, बेसिकली क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, रैशनल नंबर के टोटल 3 टाइप के प्रॉपर्टीज होते हैं। वो क्या क्या है? मल्टीप्लाई, डिवाइड और क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तीनों क्या क्या है, इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और ये प्रॉपर्टीज में क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इसके बारे में देखिए। जो पहला प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन, ये कहता है इफ अ रैशनल नंबर इज इन अ फॉर्म a upon b। आपको सबको पता है कोई रैशनल नंबर a upon b हो सकता है। आपको ये पता है कि ये क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और b क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि a को अगर किसी कांस्टेंट नंबर से और b को भी कोई उसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो न्यू रैशनल नंबर बनता है उसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहा जाता है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहा जाता है। ई आर से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, चीजों को समझते हैं। ये कहना चाहता है कि एग्जांपल लेते हैं कि 2/3 जो है उसको 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और 3 को भी मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट कितना होता है, 8/12 होता है। तो 2/3 जो है उसका इक्विवेलेंट जो रैशनल नंबर है वो 8/12 हुआ। ठीक है, तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ अ रैशनल नंबर विद मल्टीप्लिकेशन। तो पहला प्रॉपर्टी आपका क्लियर हो गया होगा कि क्या है कि कोई भी रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर से, तो जो न्यू रैशनल नंबर बनता है वो उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाता है। याद रखिएगा, ये इक्विवेलेंट जो रैशनल नंबर हुआ वो दोनों एक दूसरे के बराबर होता है। अब क्यों बराबर होता है, कैसे बराबर होता है, हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए। आइए हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, उसका उल्टा कहता है कि a/b इज अ रैशनल नंबर। अगर कोई a/b एक रैशनल नंबर है तो a को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, उसी नंबर से अगर b को डिवाइड किया जाए तो जो रिजल्ट बनता है वो एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता है। मतलब a को जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसी नंबर से b को डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट बन रहा है वो एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बन रहा है। ठीक है, चीजों को एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। 4/6, तो 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और 6 को भी मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो वैल्यू 2/3 आ रहा है। तो 4/6 का इक्विवेलेंट जो रैशनल नंबर हुआ वो 2/3 हुआ, और ये दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। और कैसे इक्वल हुआ और क्यों इक्वल हुआ हम लोग यहाँ समझेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। तब तक के लिए आप उसको नोट डाउन कीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 2। आइए, जब भी आप लोग को नोट डाउन करने को कहा जाए वीडियो को पॉज कीजिए, उसे नोट डाउन कीजिए। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है, जो ये दोनों प्रॉपर्टी का जो केस बन रहा था कि सर ये इक्वल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये प्रॉपर्टी नंबर 3 है। ये कह रहा है कि दो अगर रैशनल नंबर इक्विवेलेंट है, जैसे a/b इज इक्विवेलेंट टू c/d। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल है ना। तो ये कह रहा है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा। मतलब क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई का, ये समझाइए सर। तो देखिए इसका मतलब ये है कि अगर इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाए और इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाए तो इक्वल होगा। दैट मींस a into d is equal to c into d। ओके, सो इस पे प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। देखिए ये दोनों का जो एग्जांपल था, दोनों का जो एग्जांपल लेते उसको इसी से प्रूव किया जाएगा। देखिए कैसे, मैंने एक एग्जांपल लिया था 4/6 और इसका इक्विवेलेंट मैंने बनाया था 2/3। मैंने बोला था कि दोनों इक्विवेलेंट, इसका वैल्यू जो होगा दोनों का इक्वल होगा। देखते हैं कैसे होता है। पहले इसको नोट डाउन कीजिए। 4/6 और 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये जो सिंबल होता है ये सिंबल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो 4 into 3 हो जाएगा इस सेट, और इस सेट 6 into 2 होगा। 4 into 3 is equal to 12 and 6 into 2 is equal to 12। क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता है वो ओरिजिनल रैशनल नंबर के इक्वल होता है। यहाँ पर आपको प्रूफ कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए उसका नाम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहा गया।
रैशनल नंबर के बारे में बताना चाहते हैं कि रैशनल नंबर जो है रेशियो वर्ड से बना हुआ है, क्योंकि हम अल्टीमेटली दोनों का रेशियो ले रहे हैं इसलिए। और रैशनल नंबर को डिनोट क्यू से कहा किया जाता है। उसके पीछे जो लॉजिक है मैं समझा देता हूँ। उसके पीछे क्या लॉजिक देखिए, लॉजिक ये है कि आपको ये बात पता है कि अगर मैं 4/2 लिखता हूँ तो पहला बात की रेशियो है 4/2। इसका एक और मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है 4/2 कितना होता है 2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ 2 से आपने 4 को डिवाइड किया तो 2 टाइम गया है ना। अल्टीमेटली जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, ये जो रिजल्ट आ रहा है क्या आपको पता है, इसको डिविडेंड कहते हैं, इसको डिवाइजर कहते हैं, इसको क्वोशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्वोशिएंट आ रहा है, इसीलिए इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। दैट मींस रैशनल नंबर को जो डिनोट किया जाता है वो क्यू से किया जाता है। उसके पीछे लॉजिक क्या है आपको समझा दिया गया, आपको स्टैंडर्ड 9 में पढ़ना है इसका लॉजिक। ये फर्स्ट टॉपिक है। चलिए अब हम लोग तीनों प्रॉपर्टी को पढ़ चुके हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या था कि किसी भी रैशनल नंबर में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर दें तो उसका जो रिजल्ट बनता है वो एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि अगर कोई रैशनल नंबर है उसमें अगर हम कोई सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं तो जो न्यू रैशनल नंबर बनता है उसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहा जाता है। और थर्ड क्या था कि क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर दो रैशनल नंबर इक्वल है तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक का न्यूमरेटर दूसरे के डिनोमिनेटर से, इसका डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से, तो दोनों इक्वल होगा। आपको तीनों पे एग्जांपल करके समझा दिया गया है। तो पहला जो था प्रॉपर्टी वो खत्म हो गया। जो दूसरा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर, चीजों को समझते हैं क्या है। देखिए ये कह रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए कोई भी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म अगर होना है तो उसे दो प्रॉपर्टी को पास आउट होना पड़ेगा। पहला प्रॉपर्टी ये है कि जैसे a/b एक रैशनल नंबर है, आपको पता है a को न्यूमरेटर कहते हैं और b को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो डिनोमिनेटर है इट शुड बी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर जो है पॉजिटिव होना चाहिए हर केस में, पहला प्रॉपर्टी। और दूसरा क्या कहता है कि a और b जो है ना, a और b जो है, ठीक है, a/b है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दैट मींस a और b, इसको 1 के अलावा और कोई नंबर डिवाइड नहीं करना चाहिए। मतलब नो 1 एल्स 1 इसको डिवाइड करना चाहिए, है ना। मतलब a और b को 1 के अलावा और कोई नंबर डिवाइड नहीं करना चाहिए। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है कि अगर किसी रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में होना है तो वो दो प्रॉपर्टी को पास आउट करना चाहिए। पहला प्रॉपर्टी क्या है कि उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होता है उसमें डिनोमिनेटर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, पर डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना है। दूसरा चीज क्या है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसको 1 के अलावा और कोई नंबर डिवाइड नहीं होना चाहिए। मतलब 1 के अलावा और कोई नंबर उसको डिवाइड नहीं करेगा, तभी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को पास आउट करता है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वरना वो नहीं है, ठीक है। एग्जांपल देते हैं। देखिए लेट्स से 4/-6 क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं। सर पहला प्रॉपर्टी था इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, सर ये तो नेगेटिव है, तो सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है नेगेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा चीज मैं और एग्जांपल लेता हूं, इसी को ले लेते हैं -4/6। चेक करते हैं कि ये जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। लेट्स चेक इट आउट। देखिए इसका डिनोमिनेटर क्या पॉजिटिव है, किसी नंबर का ये कुछ नहीं होता तो पॉजिटिव होता है। तो सर ये पहला जो प्रॉपर्टी था, जो दो प्रॉपर्टी में पढ़े थे, पहला प्रॉपर्टी क्या था कि जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और दूसरा हम क्या पढ़े कि डिवाइड होना चाहिए, 1 के अलावा किसी से नहीं होना चाहिए, है ना। मैं शॉर्ट में यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो पॉजिटिव है, दैट मींस ये पहला प्रॉपर्टी को पास आउट किया है। हाँ सर, अभी इसको पास आउट कर दिया ना कि इसको 1 के अलावा और कोई डिवाइड नहीं करे, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। बताइए 4 और 6 को 1 के अलावा 2 भी तो डिवाइड करता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, -2/3। चेक करते हैं, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो पहला प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, यहाँ तक तो सही है सर, मामला यहाँ तक बन गया। आगे चलते हैं,
1 के अलावा और कुछ इसको डिवाइड नहीं करना चाहिए, 1 के अलावा आप कुछ डिवाइड नहीं करना चाहिए। 2 और 3 को 1 के अलावा कुछ डिवाइड नहीं कर रहा है ना। इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई किया, दैट मींस ये जो है -2/3 एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ। तो यहां तक आप समझ चुके हैं कि कैसे पहचानें कि कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर है और कौन सा नहीं। ओके, जैसे कि दो प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में है और जो नहीं करेगा वो नहीं। ठीक है, अब चीजों को समझेंगे कि सर जो नहीं करेगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में सेटिस्फाई नहीं किया, उसको क्या करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाएंगे। इसका मतलब क्या है, वो अनस्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, है ना। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म या अनस्टैंडर्ड फॉर्म मतलब एक ही है। तो अब प्रोसेस समझिए कैसे करेंगे। देखिए, जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ना, उसी प्रॉपर्टीज के हेल्प के थ्रू हम लोग नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब हम लोग कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं, नॉन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, देखिए जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं 4/-6। ठीक है, तो मुझे पता है, अभी आपको बताया गया था कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दैट मींस नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो सर कैसे किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो देखिए, पहला प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 1 वो क्या था बाबू, जल्दी से बताइए क्या था। मल्टीप्लाई कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से। तो इसका यूज करके क्या हम 4 को -1 से मल्टीप्लाई और 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा सर, क्योंकि आपने प्रूफ किया प्रॉपर्टी नंबर 3 के थ्रू क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि हाँ प्रॉपर्टी 1 और 2 जो होता है वो इक्वल होता है ना। इक्वल मतलब इक्विवेलेंट जो रेशनल नंबर आता है उसका वैल्यू इक्वल होता है ना। जैसे कि मैंने प्रूफ किया था 2/3 और 4/6 को, है कि नहीं, ये दोनों इक्वल होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा तो 12 आ रहा है ना। चलिए, तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू निकल कर आएगा ये इक्वल होगा इसके, दैट मींस ये क्या हो जाएगा -4/6। तो यहां तक तो ये इक्वल हुआ, है ना। मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 के थ्रू यूज करके मैंने इसको -4/6 दिया। अब चेक करते हैं, डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, तो ये पहला प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, किसके, स्टैंडर्ड फॉर्म को। तो यहां तक तो मामला फिट हो गया, है ना, यहां तक तो मामला फिट हो गया। दैट मींस अब ये कन्वर्ट होकर आ गया -4/6, यहां तक तो मामला फिट हो गया। लेकिन इसके आगे अभी तक फिट नहीं हुआ, क्योंकि इसको डिवाइड 1 करना चाहिए और अभी भी 2 इसको डिवाइड कर रहा है कि नहीं। तो अब हम किसका यूज करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 का यूज करेंगे। क्या बोले थे कि किसी भी रेशनल नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड भी किया जा सकता है। तो कीजिए, तो मैं क्या करता हूं, -4 को 2 से डिवाइड करता हूं और 6 को भी 2 से डिवाइड करता हूं। प्रॉपर्टी नंबर 2 यही करता है ना, तो डिवाइड कर सकते हैं। तो कीजिए, अगर करेंगे तो उसका वैल्यू कोई चेंज नहीं करेगा, ये भी बात आपको पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको समझा दिया, वैल्यू चेंज नहीं करता। ठीक है, तो ये हो गया -2 और ये हो गया 3। ये था क्या, 4/-6 था। अब देखिए -2/3 जो है इसको 1 के अलावा कुछ डिवाइड नहीं कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि -2/3 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये आपका 4/-6 नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म में था, उसको -2/3 में कन्वर्ट कर दिया गया जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हुआ। तो ये प्रोसेस था जिस प्रोसेस के थ्रू आप नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन सीखे। ठीक है, आपने कैसे कन्वर्ट किया, प्रॉपर्टी 1 और प्रॉपर्टी 2 को यूज करके ही कन्वर्ट करना सीखा है। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल लेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। देखिए लेट्स से क्वेश्चन में लेता हूं 9/-12। ओके, मैं पूछता हूं कि ये एक नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको पता है डिनोमिनेटर नेगेटिव है सर, पहले से ही पता है कि ये नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है सर, कैसे करेंगे, पहले वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। लेट्स से कैसे करें, देखिए मैं क्या करता हूं कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी 1 को यूज करेंगे, मैंने यूज किया, क्या किया मैंने 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया और 12 को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या वैल्यू आ गया -9/12। हाँ ठीक है, ठीक। ये किसका यूज किया मैंने, प्रॉपर्टी 1 जो रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी जब आज पढ़े हैं उसका प्रॉपर्टी 1 का यूज करके मैंने इसको -9/12 कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, यहाँ पे मुझे कोई समस्या नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म की जो पहला प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई किया, क्या है कि डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, तो ये पहला प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया, है ना। लेकिन आगे हम देख रहे हैं कि इसको 3 डिवाइड कर रहा है, तो अभी तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 2 को यूज करेंगे, -9/12। मैं क्या करता हूं कि ऊपर भी 3 से डिवाइड करता हूं और नीचे भी 3 से डिवाइड कर सकता हूं।
कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? प्रॉपर्टी नंबर 2 यही ना कहता है कि बिल्कुल कर सकते हैं, तो कीजिए। तो क्या हो गया ये -3/4। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका 9/-12 था वो कन्वर्ट होकर -3/4 हो गया है कि नहीं? दैट मीन्स नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म जो था वो कन्वर्ट होकर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया है कि नहीं? और ये भी दोनों वैल्यू जो होगा वो इक्वल होगा, याद रखिएगा। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म भी वैल्यू जो होगा वो इक्वल होगा। आपको एक इसी को उठाकर हम प्रूफ करते हैं कि इक्वल होगा कि नहीं होगा, ठीक है? किसके थ्रू? प्रॉपर्टी नंबर 3 के थ्रू। देखिए पहले यहाँ तक इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम इसको प्रूफ करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों इक्वल होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी उसका क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशियो ही होता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होता है। ओके, देखिए देखिए क्या था? 9/-12 था, और ये क्या है? -3/4 है। क्या बताए थे? कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना? तो कीजिए 9 × 4 और ये क्या है? -3 × -12। अच्छा ये बात सबको पता होना चाहिए कि माइनस माइनस प्लस होता है ना? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, ये बात सबको पता होना चाहिए, ठीक है? 9 × 4 कितना होगा? 36 होगा, और 12 3 जा 36 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, तो दोनों बराबर है कि नहीं है? इसका मतलब नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है रैशनल नंबर का, नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है रैशनल नंबर का, वो स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वल होता है ना? उसका वैल्यू क्या होता है? दोनों का इक्वल ही होता है। बस उसको कन्वर्जन आपको सिखाया गया। इस वीडियो में क्या क्या पढ़ाया गया? क्विक रिवीजन कीजिए। आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाया गया। क्या प्रॉपर्टीज था? 3 टाइप का प्रॉपर्टीज था, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? उसके अलावा क्या पढ़ा? स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होता है? कोई भी रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म होना होगा तो क्या उसका प्रॉपर्टीज है कि डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, और दोनों को 1 के अलावा और कुछ डिवाइड नहीं। कौन दोनों को? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। इसके अलावा क्या पढ़े आप कि सर जो नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें? प्रॉपर्टीज को यूज करके, प्रॉपर्टीज 1 और प्रॉपर्टीज 2 को यूज करके आप सीख सकते हैं कि कैसे नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है? अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कंपेयर करना और असेंडिंग और डिसेंडिंग। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। लाइक इट, शेयर इट एंड मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।